नमस्ते। मैं हूं पूनम गौड़ और आप देख रहे हैं oneworldnews.com की प्रस्तुति उन ग्रहों की बातें। आज के प्रोग्राम में बताऊंगी आज का पंचांग, हर राशि का राशिफल, कहानी, किस्से में मत्स्य द्वादशी की कथा सुनाऊंगी और आखिर तक मेरे साथ जुड़े रहिएगा। जिनका जन्मदिन है उनका वर्षफल बताऊंगी और साथ में साल भर के उपाय भी। शुरू करते हैं आज के पंचांग से। आज मंगलवार 2 दिसंबर 2025 है। मार्गशीर्ष का महीना चल रहा है। शुक्ल पक्ष की द्वादशी तिथि रहेगी दोपहर 3:57 तक और उसके बाद में त्रयोदशी। अश्विनी नक्षत्र रहेगा रात्रि 8:51 तक और उसके बाद में भरणी। वरियान योग रहेगा रात्रि 9:08 तक और उसके बाद में परिग योग। 1.5 घंटे के लिए राहु काल रहेगा शाम 3 बजे से 1.5 घंटे के लिए राहु काल रहेगा दोपहर 3 बजे से शाम 4:30 बजे तक। सर्वार्थ सिद्धि योग और अमृत सिद्धि योग दोनों ही रहेंगे प्रातः 6:57 से रात्रि 8:51 तक। रवि योग रहेगा रात्रि 8:51 से 1:22 तक। आज मत्स्य द्वादशी है, प्रदोष व्रत है। आज कहानी किस्से में मत्स्य द्वादशी की कथा सुनाऊंगी। बात करते हैं राशिफल की। मैं यहाँ बता देती हूँ कि मैं राशिफल चंद्र राशि से या नाम अक्षर से बताती हूँ। आज चंद्रमा अश्विनी नक्षत्र से गोचर करेगा। अश्विनी नक्षत्र तेज गति, नई शुरुआत, उपचार, ऊर्जा और उत्साह का प्रतीक है। केतु का सिंह राशि में होना दिन को बनाता है अचानक अवसरों वाला, अंतर्ज्ञान से निर्णय लेने वाला, साहस एवं आत्मविश्वास बढ़ाने वाला और तेज गति से फल देने वाला। मेरा मानना है कि भविष्य रेत पर लिखा होता है, तो इसीलिए ये और भी जरूरी हो जाता है कि हम अपने कल के बारे में आज ही जान लें। आइए शुरू करते हैं मेष राशि से। आज ऊर्जा बहुत तेज रहेगी। किसी नई शुरुआत के योग हैं। कार्यक्षेत्र में तुरंत निर्णय लाभ देंगे। परिवार में उत्साह रहेगा। वृषभ राशि, आज वित्तीय मामलों पर ध्यान दें। कोई अचानक खर्चा हो सकता है। कार्यस्थल पर स्थिति सामान्य रहेगी। रिश्तों में मधुरता आएगी। मिथुन राशि, नए संपर्क और बातचीत से लाभ मिलेगा। यात्रा का योग बन रहा है। विद्यार्थी और युवा जातकों को विशेष सफलता मिलती दिख रही है। कर्क राशि, भावनाएं संवेदनशील रहेंगी। घर परिवार के कार्य पूरे होंगे। आर्थिक स्थिति में सुधार आएगा। स्वास्थ्य का ध्यान रखें। सिंह राशि, आज अंतर्ज्ञान बहुत प्रबल रहेगा। काम तेजी से होगा। गुप्त अवसर खुलेंगे। निर्णय सोच विचार कर ले। कन्या राशि, आज विश्लेषण क्षमता मजबूत रहेगी। कार्य में सफलता मिलेगी। रिश्तों में स्थिरता आएगी। आर्थिक स्थिति अच्छी रहेगी। तुला राशि, आज रचनात्मकता बढ़ेगी। प्रेम जीवन में नयापन आएगा। आर्थिक लाभ संभव है। वाणी में संयम रखें। वृश्चिक राशि, आज कोई छुपा अवसर सामने आएगा। करियर में गति बढ़ेगी। आर्थिक स्थिति में सुधार आएगा। परिवार में समन्वय बना रहेगा। धनु राशि, भाग्य प्रबल रहेगा। यात्राएं और मीटिंग लाभ देंगी। आध्यात्मिक ऊर्जा बढ़ेगी। प्रेम जीवन में प्रगति होगी। मकर राशि, काम में तेजी आएगी। नए प्रोजेक्ट शुरू करने के लिए अच्छा दिन है। आर्थिक लाभ के योग बन रहे हैं। स्वास्थ्य अच्छा रहेगा। कुंभ राशि, आज गुप्त निर्णय लाभ देंगे। कार्यस्थल पर आपकी रणनीति सफल होगी। परिवार में सम्मान बढ़ेगा। मीन राशि की बात करते हैं। आज का दिन आपके लिए अत्यंत शुभ रहेगा। काम पूरे होंगे। आर्थिक लाभ मिलेगा। यात्राएं सफल होंगी। प्रेम जीवन अच्छा रहेगा। यह था राशि का राशिफल। बात करते हैं कहानी किस्से की। मत्स्य द्वादशी का महात्म्य वाराह पुराण के 39 अध्याय से लिया गया है। ऋषि दुर्वासा जी कहते हैं कि परम बुद्धिमान सत्यतपा मत्स्य द्वादशी का पवित्र फल बताता हूँ, सुनो। यदि मुझे अनेक हजार मुख मिल जाएं तथा ब्रह्मा की आयु जैसी लंबी आयु सुलभ हो जाए तो संभव है कि इस धर्म का फल किसी प्रकार बतला सकूं। ब्रह्मन मुने 43,20,000 वर्षों की एक चतुर्युगी होती है। ऐसे 71 युगों का एक मनवंतर होता है। 14 मनवंतरों का ब्रह्मा का एक दिन होता है और इतनी ही संख्या की रात होती है। इस प्रकार 30 दिनों का एक मास
और 12 महीनों का उनका 1 वर्ष कहा गया है। ऐसे 100 वर्षों की ब्रह्मा की आयु मानी गई है। इसमें कोई संशय की बात नहीं। जो पुरुष विधि विधान के अनुसार इस द्वादशी व्रत को करता है वह ब्रह्मा जी के लोक में पहुंच जाता है और वह वहां तब तक रहता है जब तक ब्रह्मा की आयु समाप्त नहीं हो जाती। जब ब्रह्मा अपने शरीर का संवरण करने लगते हैं तो उसी क्षण उनके विग्रह में वह भी समा जाता है। पुनः ब्रह्मा की सृष्टि में आरंभ होने पर वह एक महान दिव्य पुरुष होता है। तपस्वी अथवा राजा का पद उसे प्राप्त होता है। सकाम अथवा निष्काम किसी भी भाव से जो इस व्रत का अनुष्ठान करता है उसके इस लोक में किए गए कठिन से कठिन जितने पाप हैं वे सभी उसी क्षण नष्ट हो जाते हैं। इस व्रत के प्रभाव से दरिद्र अथवा अपने राज्य से च्युत मानव को भी इस व्रत के करने से अवश्य ही राजा का पद प्राप्त होता है। संतानहीन को धार्मिक संतान प्राप्त होती है। दुष्कर से दुष्कर पाप से मुक्त करा सकता है यह व्रत। महामुने, इसके विषय में अब अधिक कहने से क्या प्रयोजन। इसकी तुलना करने वाला अन्य कोई भी व्रत नहीं है। ब्राह्मण अप्राप्य वस्तु को प्राप्य बनाने की जिसमें सामर्थ्य है वैसी इस मत्स्य द्वादशी व्रत को निरंतर करे। जिस समय पृथ्वी पाताल में जलमग्न थी उस समय उक्त विधान के अनुसार स्वयं उसने इस व्रत का अनुष्ठान किया था। तात इस विषय में और कुछ विचार करना अनावश्यक है। जिसने दीक्षा नहीं ली है और जो नास्तिक है उसे यह विधान बताना अवांछनीय है। जो देवता अथवा ब्राह्मण से द्वेष करता है उसको इसे कभी नहीं सुनाना चाहिए। पापों को तुरंत प्रशमन करने वाला यह व्रत गुरु में श्रद्धा रखने वाले व्यक्ति को बताना। जो मनुष्य यह व्रत करता है वह इस जन्म में धन धान्य और सौभाग्य प्राप्त करता है। उसे अनेक प्रकार की श्रेष्ठ स्त्रियां प्राप्त होती हैं। यह उत्तम प्रसंग द्वादशी कल्प कहलाता है। जो इसे भक्ति पूर्वक सुनाता है अथवा स्वयं पढ़ता है सुनता है वह संपूर्ण पापों से छूट जाता है। जय श्री कृष्णा। जय राम जी की बात करते हैं जिनका जन्मदिन है। आप सबको जन्मदिन की हार्दिक बधाई व शुभकामनाएं। वर्ष 2025-26 आपके लिए अवसरों, यात्राओं और मानसिक विकास का वर्ष रहेगा। करियर में तेजी आएगी और आपको नए प्रोजेक्ट, नए क्लाइंट या नई भूमिका मिल सकती है। नौकरी पेशा जातकों को पदोन्नति या बदलते कामों में लाभ होगा। व्यापारियों के लिए यह वर्ष विस्तार, विदेश संपर्क और नए विचारों को साकार करने का उत्कृष्ट समय है। मीडिया, लेखन, शिक्षण, काउंसलिंग, यात्रा और मार्केटिंग क्षेत्रों में बड़ी सफलता मिलेगी। पारिवारिक जीवन में संतुलन और प्रेम बढ़ेगा। रिश्तों में रोमांस और गर्मजोशी आएगी। अविवाहित जातकों के लिए यह वर्ष जीवन साथी मिलने के संकेत देता है। आर्थिक स्थिति मजबूत होगी। अचानक धन लाभ के तथा निवेश में लाभ की संभावना बनती है। स्वास्थ्य उत्तम रहेगा, बस तनाव और अधिक सोच से बचें। बात करते हैं साल भर के उपायों की। प्रतिदिन सूर्य को ओम घृणी सूर्याय नमः जप करते हुए जल चढ़ाएं। मंगलवार को हनुमान चालीसा का या बजरंग बाण का पाठ करें अथवा सुने। यदि मेरा ये प्रोग्राम आपको पसंद आया है तो इसे लाइक, शेयर, सब्सक्राइब करें। बेल का आइकॉन जरूर दबाएं और कल फिर मेरे साथ जुड़िएगा oneworldnews.com की प्रस्तुति उन ग्रहों की बातें में। नमस्ते।